नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारा पॉलिटी का टॉपिक चल रहा था। पॉलिटी में हम मूल अधिकारों पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी समानता के अधिकार पर, जिसमें हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 इन आर्टिकल्स पर बात की थी और इनके साथ साथ हमने आरक्षण पर भी बात की थी। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर। उससे पहले आप लोग ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। तो आइए आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करने से पहले हम स्वतंत्रता पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली में ऐसे तो 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, आप सबको पता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 4 आर्टिकल के बारे में बात की गई है। लेकिन हम पहले थोड़ा सा स्वतंत्रता को जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन किस किस की स्वतंत्रता की हम बात करेंगे। तो नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा है जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, और तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, ये दो जो है ये आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में है और ये अलग पॉइंट बनाया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपके आर्टिकल 25 से 30 तक की बात की गई है। इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 19, इसके अंतर्गत आपका आता है आर्टिकल 20, 21 और 22। इसके अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल 25 से 30 तक, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की, वो स्वतंत्रता जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और जिसमें आर्टिकल 19 पर हम बात करेंगे। तो आइए इसमें बात करेंगे। ये स्वतंत्रता आपको समझ में आ गई। मूल अधिकार जो 6 प्रकार के हैं उनमें ये धार्मिक स्वतंत्रता एक अलग से पॉइंट है। तो हम धार्मिक स्वतंत्रता पर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर, नागरिक स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का मतलब आर्टिकल 19(1) का में आपको दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दिया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। खा में क्या दिया है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन व निरायुध, यही लिख देती हूँ, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता।
शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या है इसमें? शांतिपूर्ण तो आप जानते ही हैं, निरायुध का मतलब हुआ बिना शस्त्र अस्त्र लिए आप सम्मेलन कर सकते हैं। ग नंबर में दी गई है जो स्वतंत्रता वो है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ में दिया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको पता ही है कि कोई भी संगठन या संघ का निर्माण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हमारे देश में जो संगठन बनाएगा वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। ये नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं हैं, सभी व्यक्तियों को नहीं। घ नंबर में है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र संचरण, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के किसी भी राज्य में आप स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। इंगा है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। भारत में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। चाहे कोई भी आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार आदि की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के का में, आर्टिकल 19(1) के खा में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) के गा में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल घ में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण यानी कि कहीं भी आने जाने घूमने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) के गा में भारत में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। ये निवास वाली स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया था, लेकिन अभी उसमें बस जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) के चा में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता। लेकिन ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इन पर भी युक्त प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की है संविधान में। यानी कि इन सभी आर्टिकल्स पर संविधान कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी लगाता है, सरकार को प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। हम एक एक आर्टिकल पर बात कर लेते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत आपकी आती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आ जाएगी सूचनाओं और समाचारों को जानने का अधिकार। समाचारों को जानने का
अधिकार। नंबर 2 पे है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। पहले क्या था, पहले राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक को है। अगला है वाणिज्यिक भाषण, या विज्ञापन की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी अपना मार्केटिंग कर सकता है, अपनी चीजों का विज्ञापन दे सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार। मतदाता को सूचना का अधिकार, मतदाता को सूचना का अधिकार। अगला है चुप रहने का अधिकार, भी इसी में है। जैसे ये बोलने की आजादी है, इसमें चुप रहने का इसी में आपका जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 19 और 21 को मिला के बात की जाती है कि वो भी मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। और है, ऊपर लिख देती हूं ये मिटा के, आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। किसको? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। प्रदर्शन या धरना, प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार है, जो कि हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। ये कुछ अधिकार हैं जो आपको आर्टिकल 19(1) के काम में दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण या विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, मतदाता को सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान के मामले में भी, यानी कि राष्ट्रगान हो रहा है तब भी आप चुप रह सकते हैं। विदेश जाने का अधिकार, अपमान करने का अधिकार नहीं है, चुप रह सकते हैं, चुपचाप खड़े रह सकते हैं अगर आप गा नहीं सकते। आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो आदि को प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार है, लेकिन ये हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19(1) के खा पर। हाँ, इसमें एक बात और कर लेते हैं कि ये जो सभी आर्टिकल हैं, ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, इन सब पर आर्टिकल 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध क्यों लगाया जाएगा? न्यायालय की अवमानना के आधार पर, किसी जनजाति या अनुसूचित जाति के अधिकारों के आधार पर कि उनको समस्या ना हो, देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर, इन कुछ बिंदुओं के आधार पर इन सभी स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे खा पर।
आर्टिकल 19(1) खा में क्या दिया है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे हो? निरायुध हो, यानी कि आप वहां सशस्त्र सम्मेलन नहीं कर सकते, आप भड़का नहीं सकते। जनरली जो आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए क्या है? आर्टिकल 19(3) के तहत इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) की। नंबर में क्या चीज था कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें 97वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सहकारी समिति की भी बात की गई और इस पर भी आर्टिकल 19(4) के तहत युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि संगठन या संघ बना सकते हैं, लेकिन संगठन का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी संगठन बना लीजिए। ऐसे संघ जैसे नक्सलवादी है या इन पे रोक लगा सकती है सरकार। ऐसे अगर उस सरकार को लगेगा कि हमारे देश के लिए ये सही नहीं है, तो उस पर सरकार को रोक लगाने का अधिकार है। 19(1) आर्टिकल 19(1) पर बात करते हैं। सॉरी, घा तो हो गया, घा पर बात करते हैं। घा में क्या है कि अबाध संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता यानी कि आप पूरे देश में जो भारतीय नागरिक है उसको कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जा सकता है। यहाँ तक कि अब तो जम्मू कश्मीर के लिए भी कोई बंधन नहीं है जाने का, रहने का, बसने का। बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस पर भी अगर देश की राष्ट्र की सुरक्षा या इस तरह की कोई भी जो सरकार को उचित लगेगी, उसके आधार पर इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(5) के तहत इस पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। आर्टिकल 19(1) इंगा पर बात करें तो इंगा में दिया है निवास की स्वतंत्रता। क्या दिया था? निवास की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी रहने, बस जाने, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप प्लॉट लेकर रह सकते हैं। लेकिन सरकार को अगर लगेगा कि देश के लिए ये किसी भी स्थिति में जरूरी है, तो आप इस पर भी आर्टिकल 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लास्ट आर्टिकल है 19 का 4 और इसमें कहा गया है कि आप देश के किसी भी भाग में उपजीविका का अधिकार, मतलब देश की किसी भी भाग में आप रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, इन सब का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19(1)(4) में। तो ये आज हमने आर्टिकल 19 पर बात की। ये हमारी नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22 की, जो जीवन की स्वतंत्रता की बात करेंगे। उसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पर बात करेंगे। उसके बाद हम धार्मिक स्वतंत्रता पर बात करेंगे। तो आशा है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।